गुड मॉर्निंग। केमिकल टेस्ट का यूज करते हुए दो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरह से सेपरेट करेंगे उस पर आ जाते हैं। सबसे पहला पेयर हमारे पास है CH3CHO CH3CO CH3। इस पेयर में हम कैसे केमिकल टेस्ट का यूज करेंगे। कोई भी पेयर आपको दिया गया हो तो पहले हम उसमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इस पर्टिकुलर केस में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए जो हमारे पास बेस्ट टेस्ट है उस टेस्ट का नाम है टॉलेंस टेस्ट। तो हम यहाँ पे टॉलेंस टेस्ट का यूज करेंगे। और जब हम टॉलेंस टेस्ट का यूज कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कौन टॉलेंस टेस्ट देगा और कौन टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। तो आपको बताना है कि जो CH3CHO है ये टॉलेंस टेस्ट देता है, बट CH3CO CH3 टॉलेंस टेस्ट नहीं देता। अब देता है तो क्या देता है, तो आपको बताना है कि जो CH3CHO है ये मिरर फॉर्म करता है। कौन सा मिरर? सिल्वर मिरर। इसका फॉर्मेशन करेगा। केमिकल रिएक्शन किस तरह से होगी उस पर आ जाएं। तो CH3CHO इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं सिल्वर कॉम्प्लेक्स की। सिल्वर कॉम्प्लेक्स का ये हमारे पास फॉर्मूला है। साथ ही साथ एल्काइन सॉल्यूशन होता है, रिएक्शन साइन, तब ये कन्वर्ट हो जाता है CH3CO माइनस में प्लस सिल्वर मिरर प्लस अमोनिया प्लस वाटर। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ हमने ट्वाइस लिया, यहाँ हमने थ्राइस लिया। 2 प्लस है और 3 माइनस है तो एक सिंगल माइनस आएगा। सिंगल माइनस हमारे पास यहाँ है। अमोनिया देखिए 4 टाइम्स है तो हम यहाँ पे 4 टाइम्स ले लेते हैं। 2 टाइम्स है तो हम ट्वाइस ले लेते हैं। हाइड्रोजन देखिए टोटल 3 एंड 1 4 एंड 3 7 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन ये हो गई और यहाँ यदि हम ट्वाइस लगा दें तो 2 2 4 4 एंड 3 7 बैलेंस हो जाएगी। ऑक्सीजन देखें 2 3 4, ऑक्सीजन 3 एंड 1 4, होल इक्वेशन बैलेंस्ड है। इस टाइप से हमने सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन किया है। ये हमारा सिल्वर मिरर बन गया है। तो ये हमारा पहला टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट। और नीचे हम लिख देंगे CH3CO CH3 does not give this test। ये टेस्ट नहीं देता है। क्लियरली आपको ऐसा बताना पड़ेगा। तो ये पहला पेयर था हमारा। जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूले दिए जाएं एग्जामिनेशन में, आपको कंपाउंड्स के नेम भी दिए जा सकते हैं। नेम से मीनिंग CH3CHO नेम है आपका इथेनॉल एंड CH3CO CH3 नेम है प्रोपेनोन। इनके IUPAC नेम आप वैसे ही जान सकते हैं। अब आते हैं सेकंड पेयर पर। सेकंड पेयर को हम किस तरह से सेपरेट करते हैं। सेकंड पेयर में 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं। अब जब 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स हमारे पास हैं, पहले तो सेकंड पेयर ले लें CH3CHO एंड CH3CH2CHO। दोनों ही कंपाउंड्स में यदि हम फंक्शनल ग्रुप चेक करें तो CHO फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है। दोनों ही एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देगा, बट हमें तो सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए कोई ऐसा टेस्ट लेना होगा जो इन दो में से कोई एक देगा और दूसरा नहीं देगा। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास CHO है। CHO के साथ जब मिथाइल ग्रुप कनेक्ट होगा तो हमेशा आपने आइडोफॉर्म टेस्ट लगा लेना है। बेस्ट सबसे अच्छा टेस्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट। CHO के साथ मिथाइल ग्रुप होगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट। और ये जो कंपाउंड है CH3CHO ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बट ये जो हमारे पास CH3CH2CHO है जिसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब देगा तो क्या देगा, तो ये जो CH3CHO है ये येलो PPT फॉर्म करता है। और येलो PPT किसका बनेगा, तो आइडोफॉर्म का बनता है CH3 का। अब केमिकल रिएक्शन किस टाइप से होगी, तो आपको रिएक्शन शो करना होगा। CH3CHO रिएक्ट्स विद NaOI। NaOI नेम ऑफ द कंपाउंड जानते ही हैं, सोडियम हाइपोआयोडाइट कंपाउंड का नेम। और इसकी रिएक्शन हमने कराई तब ये फॉर्म करता है CH3 प्लस एक फॉर्म करेगा HCONa प्लस NaOH। इक्वेशन को हम बैलेंस करें। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ थ्राइस ले रहे हैं, यहाँ ट्वाइस ले लें, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी।
एक बार चेक कर लेते हैं। 3I बैलेंस है, 3 सोडियम 2 and 1 3 सोडियम बैलेंस, ऑक्सीजन 3 and 1 4 2 and 2 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन चेक करें, 3 4 हाइड्रोजन्स 2 3 4 होल इक्वेशन बैलेंस। तो ये जो हमारा CH3 आया है इसका हमें येलो पीपीटी मिलता है। और नीचे आप बता देंगे कि CH3 CH2 CHO does not give this test, ये बताना कंपल्सरी है। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड पेयर। अब आते हैं थर्ड पेयर पर। थर्ड पेयर में दोनों ही कंपाउंड्स में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। थर्ड पेयर, इसमें CH3CO CH3 है फर्स्ट कंपाउंड, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। सेकंड कंपाउंड CH3 CH2 CO CH2 CH3, ये है। दोनों में ही कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और जब दोनों में ही कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है मतलब ये टॉलरेंस टेस्ट तो देगा ही नहीं, और तो हमें एक ऐसा टेस्ट लगाना है जिसमें हमको सेपरेशन मिले। तो बेस्ट हमें कीटोनिक कंपाउंड में देखना होगा कि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे इस पर्टिकुलर ग्रुप में 1 मिथाइल ग्रुप है, वैसे तो 2 मिथाइल ग्रुप है पर हमें सिर्फ 1 मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस चाहिए। तो इस कंपाउंड में 1 मिथाइल ग्रुप है। जब भी 1 मिथाइल ग्रुप होगा कीटोन के साथ तो हमेशा आपने आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाना है। आयोडोफॉर्म टेस्ट यही आप लगाएंगे। जैसे इसके पहले देखा था आपने जो 2 एल्डिहाइड कंपाउंड्स थे उसमें फर्स्ट कंपाउंड में CHO के साथ 1 मिथाइल था तो हमने आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाए। कीटोन के साथ भी 1 मिथाइल ग्रुप होगा तब भी हम आयोडोफॉर्म टेस्ट लगा सकते हैं। एंड सेकंड कंपाउंड में देखिए 2 एथाइल ग्रुप्स हैं तो यहाँ ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि CH3CO CH3 ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बट CH3 CH2 CO CH2 CH3 does not give this टेस्ट। अब टेस्ट में देगा तो क्या देगा, तो ये येलो पीपीटी फॉर्म करता है। और येलो पीपीटी किसका बनेगा, तो आयोडोफॉर्म का बनेगा। केमिकल इक्वेशन किस तरह से होगी, CH3CO CH3 प्लस NaOI। NaOI का नेम आप जानते ही हैं, सोडियम हाइपोआयोडाइड। CHI3, इसका आपको येलो पीपीटी फॉर्म हो रहा है, मतलब 1 मिथाइल ग्रुप इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये कन्वर्ट हो गया CHI3 में। एंड जो रेस्ट पार्ट है उसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा CH3CONA प्लस NaOH यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस करें विद द हेल्प ऑफ थ्राइस, यहाँ ट्वाइस लगा दें, इक्वेशन हमारी बैलेंस है। 3 सोडियम बैलेंस, 3 and 1 4 ऑक्सीजन, 2 and 2 4 ऑक्सीजन बैलेंस। सोडियम देख लें, 3 सोडियम बैलेंस, 4 इक्वेशन बैलेंस। और यहां बता दी CH3 CH2CO CH2 CH3 does not give this test, ये टेस्ट नहीं देता है। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड पेयर कंप्लीट हुआ। फिर आते हैं फोर्थ पेयर पर। फोर्थ पेयर हमारा एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड है, और एरोमेटिक कंपाउंड में एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। फोर्थ C6H5CHO एंड C6H5COCH3। जरूरी नहीं कि फॉर्मूले दिए जाएं, आपको इनके नेम्स भी दिए जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। मतलब ये कंपाउंड का नेम है बेंजल्डिहाइड और इस कंपाउंड का नेम है एसीटोफिनोन, कि भाई एसीटोफिनोन और बेंजल्डिहाइड में हम सेपरेशन लाएं बाय यूजिंग केमिकल टेस्ट। पहले हम चेक करें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसमें एल्डिहाइड है और इसमें कीटोन है। एल्डिहाइड है तो टॉलरेंस टेस्ट हम लगा सकते हैं, बट टॉलरेंस टेस्ट से ज़्यादा इफेक्टिव टेस्ट इस पर्टिकुलर केस में हम कीटोन को ध्यान में रखते हुए लगाएंगे। इस कीटोन में 1 मिथाइल ग्रुप है, जब भी कीटोन में 1 मिथाइल ग्रुप है आप सीधे टेस्ट लगा देंगे आयोडोफॉर्म का, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो फिर हमने टॉलरेंस टेस्ट क्यों नहीं लगाया, टॉलरेंस टेस्ट हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है।
एरोमेटिक एल्डिहाइड उतना अच्छा टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है जितना कि एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है। इसलिए बेस्ट हमने टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट उसको छोड़कर हमने आयोडोफॉर्म टेस्ट का यूज करना है। यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि जो C6H5CHO है इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, बट C6H5COCH3 एसिटोफिनॉल ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। देगा तो क्या देगा पता ही है आपको, येलो पीपीटी देगा। किस तरह से देगा तो हम केमिकल रिएक्शन बना लें, C6H5COCH3 प्लस इसमें रिएक्शन करा रहे हैं हम NaOI की, एंड रिएक्शन साइन CHI3 का फॉर्मेशन हो जाएगा आयोडोफॉर्म, और इसका येलो पीपीटी बनता है जैसे आप जानते ही हैं। एंड जो रेस्ट पार्ट है इसका एसिड का सॉल्ट बनेगा, मतलब C6H5COO, और इसमें आप Na लगा देंगे, साथ में NaOH रिमूव हो जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस करना कंपलसरी है, ट्वाइस लगा देंगे, होल इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड। तो इस तरह से ये हमारा फोर्थ पेयर हुआ है। नीचे आप लिख भी सकते हैं बेंज़ाइलडिहाइड डज नॉट गिव दिस टेस्ट। फिर आते हैं फिफ्थ पेयर पर। फिफ्थ पेयर हम किस टाइप से टेस्ट करेंगे। फिफ्थ पेयर में है बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। फिफ्थ पेयर बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। अब इनको हमें सेपरेट करना है। ध्यान रखेंगे जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो हमेशा आप टेस्ट कराइए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, बेस्ट सबसे अच्छा ये टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कौन देगा तो ये जो बेंजोइक एसिड है C6H5COH ये टेस्ट देगा, बट ये जो फिनॉल है डज नॉट गिव दिस टेस्ट। अब देगा तो क्या देगा तो आपको बताना है कलरलेस एंड ओडोरलेस गैस इवॉल्व होती है विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, बुदबुदाहट के साथ ये गैस इवॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, रिएक्शन कैसी बनेगी तो हम ले लें C6H5COH प्लस NaHCO3, देन ये फॉर्म करता है C6H5CONa प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फिनॉल डज नॉट गिव दिस टेस्ट। नीचे आप लिख सकते हैं फिनॉल डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो इस तरह से ये केमिकल टेस्ट का हमने यूज करके कंपाउंड्स को सेपरेट किया है। देन नेक्स्ट नंबर सिक्स्थ पेयर। नंबर सिक्स पेयर पे चले, बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट, ये हमारा सिक्स्थ पेयर है। बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। पहले तो हम फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करें, COR है, इसका मतलब एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सीधे आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लगा दीजिए, और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लगाया तो कौन देगा तो आपको पता है C6H5COH गिव दिस टेस्ट, बट C6H5COOC2H5 डज नॉट गिव दिस टेस्ट। ये केमिकल रिएक्शन आप बता ही सकते हैं जो इसके पहले पेयर में हमने दी थी। देन नेक्स्ट पेयर पे आते हैं नंबर 7, फिनॉल एंड एस्टर C6H5COC2H5। अब ये एस्टर है, ये फिनॉल है। अब हम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं लगा सकते हैं, तो फिनॉल इस फंक्शनल ग्रुप को चेक करने के लिए हम लैब में एक टेस्ट करते हैं FeCl3 टेस्ट, तो उसका हमें यूज करना होगा FeCl3 टेस्ट। और FeCl3 टेस्ट कौन देगा तो फिनॉल देगा, बट एस्टर जो है C6H5COOC2H5 ये टेस्ट नहीं देता है। अब फिनॉल देगा तो क्या देगा, फिनॉल देगा वायलेट कलर। वायलेट कलर का ये फॉर्मेशन करता है। किस तरह से फॉर्म करेगा तो केमिकल रिएक्शन बनाते हैं। फिनॉल फॉर्मूला C6H5OH प्लस
FeCl3, then reaction sign H3 FeOC6H5 whole 6 plus HCl, इसका फॉर्मेशन होगा। इक्वेशन को हम बैलेंस करें, यहाँ थ्राइस लगा देते हैं, यहाँ 6 लगाए, होल इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। चेक कर ले, C6H5O6 टाइम्स C6H5O6 टाइम्स बैलेंस, 1Fe बैलेंस, 3Cl बैलेंस, हाइड्रोजन ये 6 हैं, 3 and 3 6, होल इक्वेशन बैलेंस। कंपाउंड का IUPAC नेम आप जानते ही हैं, फिर भी हम एक बार इसका नेम कंफर्म कर लें। नेम है इसका हाइड्रोजन, फिर देन हेक्सा फिनॉक्सो नॉक्सो फेरेट एंड 3 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी Fe। किस तरह से उसको फाइंड करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय +1 हाइड्रोजन के केस में, प्लस Fe 1 into X प्लस फिनॉक्सो, O सफिक्स लगा है, O का मतलब है कि ये नेगेटिव लिगेंड है, एंड नेगेटिव लिगेंड है तो -1 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, एल्जेब्रिक सम 0 होगा, सो X की वैल्यू +3 हमें मिलेगी। इस 3 को हमने रोमन न्यूमेरल में यहाँ पे रख दिया है, और इसी का हमें वायलेट कलर मिलता है। वायलेट कलर कंपाउंड हमारा यही है। तो इस तरह से ये हमारा 7th पेयर था। अब हम आते हैं 8th पेयर पर। 8th पेयर में दोनों ही हमारे एल्डिहाइड हैं, बट एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, पेयर नंबर 8, CS3CHO and C6H5CHO, इथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड। मान लीजिए इनमें सेपरेशन के लिए बोला है तो हम क्या करें, फंक्शनल ग्रुप तो हमारे एल्डिहाइड हैं, एक हमारा एलिफेटिक है तो एक हमारा एरोमेटिक है। बेस्ट इसके लिए आप एल्डिहाइड में देखिए मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, तो मिथाइल ग्रुप हमारा प्रेजेंट है। जब जब मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तब तब आपने आइडोफॉर्म टेस्ट लगाना है, और आइडोफॉर्म टेस्ट लगाए तो कौन देगा, CS3CHO गिव दिस टेस्ट, बट C6H5CHO डज नॉट गिव। देगा तो क्या देगा आपको पता है, येलो PPT का ये फॉर्मेशन करेगा। केमिकल रिएक्शन आप पहले भी बना चुके हैं 3-4 बार। CS3CHO रिएक्ट्स विद NaOI, देन ये फॉर्म करेगा CHI3, इसका येलो PPT, प्लस HCONA प्लस NaOH। इक्वेशन हमारी बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्राइस, यहाँ ट्वाइस लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, और बता देंगे बेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो ये था हमारा पेयर नंबर 8। अब आते हैं पेयर नंबर 9 पर। पेयर नंबर 9 में हमारे एल्कोहल्स हैं। पेयर नंबर 9, एक है CS3OH और एक है CS3CH2OH। मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ऐसा क्वेश्चन आता है कि मिथेनॉल और इथेनॉल को आप सेपरेट करिए बाय यूजिंग केमिकल टेस्ट। तो आपने ध्यान रखना है कि जो CH2OH ग्रुप है, CH2OH, ध्यान रखिए CH2OH, इस CH2OH के साथ कोई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में है। और इसमें देखिए तो CH2OH यदि हम इसको लें तो ये CH2OH बनेगा जरूर, बट कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। CH2OH के साथ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, और यहाँ CH2OH के साथ CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। जब जब CH2OH के साथ CH3 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तब तब आपने आइडोफॉर्म टेस्ट लगाना है। मतलब फाइनल, अब एक रिजल्ट पे आते हैं। फाइनल रिजल्ट ऐसा कि जैसे एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड के साथ 1CH3 आ गया, या फिर कीटोन है, कीटोन के साथ 1CH3 है, या फिर 2CH3 है, या 2 नहीं भी है तो भी 1CH3 है। मतलब इस टाइप की कंडीशन है कि भाई कीटोन के साथ या तो एक CH3 है या फिर दोनों CH3 है तब। और जो एल्कोहल है, उस एल्कोहल में
CH2OH के साथ 1CH3 है। इन तीनों ही केसेस में हमेशा ही आपने आइडोफॉर्म टेस्ट लगाना है, तीनों केस के लिए। ये विशेष बात आपने ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर CH2OH के साथ CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप है, तो हम आइडोफॉर्म टेस्ट लगा रहे। तो कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो क्लियरली आप बताओ। CH3CH2OH ये टेस्ट देगा, बट जो मिथेनॉल है डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो ये देगा, तो क्या देगा ये हमें बताना है। तो आप बताइए, येलो पीपीटी देगा, किसका? CH3 का। किस तरह से देगा? तो रिएक्शन बनाए, CH3CH2OH प्लस NaOI, then रिएक्शन साइन CHI3 प्लस ये फॉर्म करेगा HCOONA प्लस NaI प्लस H2O। इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 NaOI, और साथ ही साथ इसमें NaOH भी निकलेगा, एक कंपाउंड और बनेगा NaOH। और अब हम इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ ट्वाइस लगा दें, 2 3 4 Na, I 4 टाइम्स, तो I 3 and 1 4 बैलेंस है। हाइड्रोजन चेक करें, हाइड्रोजन 1 and 1 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 4 5 6 हाइड्रोजन, यहाँ देखें 3 4 5 and 1 6 हाइड्रोजन। इक्वेशन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन चेक करें, 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, होल इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है। इस तरह से आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और नीचे आप लिख सकते हैं CH3OH डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो ये था हमारा 9th पेयर। अब आते हैं 10th पेयर पर। अब मान लीजिए हमारे पास CH3OH एंड CH3CH2OH, सॉरी ये 9th and 10th सेम है। CH3 ये थोड़ा सेम हो गया, इसको हटा दीजिए आप, सेम। 11th पेयर पे आ जाए। 11 CH3CH2OH एंड एक और है हमारा CH3CH2CH2OH। ये दो हमारे अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी अल्कोहल है दोनों ही, बट एक में CH2OH के साथ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक में CH2OH के साथ इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। जब CH2OH के साथ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो सीधा टेस्ट का नेम है आइडोफॉर्म टेस्ट। और आइडोफॉर्म टेस्ट पता ही है आपको, CH3CH2OH ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बट CH3CH2CH2OH does not give this test। और जहां तक केमिकल रिएक्शन की बात है, तो अभी आपने बनाई थी, वही केमिकल रिएक्शन बना सकते हैं आप। तो ये 11th पेयर था। अब आते हैं पेयर नंबर 12 पर। 12th पेयर ले लें। 12th पेयर CH3CH2OH, सॉरी एक CH2 और है, CH2OH एंड CH3CH3OH। मतलब यदि हम इनको वर्ड्स के फॉर्म में लें तो ये है N प्रोपिल अल्कोहल और ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इनको हमें सेपरेट करना है, और यहाँ P आप कैपिटल ले सकते हैं। एन प्रोपिल अल्कोहल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल को हमें सेपरेट करना है कोई केमिकल टेस्ट का यूज करते हुए। तो अब यहाँ पे देखें CH2H के साथ कोई मिथाइल ग्रुप यहाँ नहीं है। वैसे यहाँ पर इस CH2H के साथ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, बट यहाँ हम आइडोफॉर्म टेस्ट का यूज ना करके हम लुकास टेस्ट का यूज कर रहे हैं। लुकास टेस्ट का यूज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एक हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, एक हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, और प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए हम लुकास टेस्ट का यूज करते हैं। और लुकास टेस्ट में हम लुकास रिएजेंट का यूज हम करते हैं।
तो पहले तो हम कंफर्म करें कि टेस्ट में होगा क्या। ये जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है। बट जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये आफ्टर 5 मिनट्स के बाद, आफ्टर 5 मिनट्स ये टर्बिडिटी शो करता है। टर्बिडिटी मीन्स ऑयली लेयर का फॉर्मेशन करता है 5 मिनट के बाद। तो ये हमारा एक केमिकल टेस्ट है। अब रिएक्शन कैसी होगी तो वो थोड़ा देख लें। जो सेकेंडरी अल्कोहल है इट मीन्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये रिएक्शन करेगा हमारा लुकास रिएजेंट। थोड़ा हम कंफर्म कर लें। लुकास रिएजेंट हमारा होता है ZnCl2 एंड HCl। ZnCl2 एंड HCl ये हमारा है लुकास रिएजेंट। और इसमें ये जो हमारा HCl है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ZnCl2 की प्रेजेंस रहती है ओनली। मतलब यदि हम रिएक्शन बनाएं तो कुछ ऐसी बना सकते हैं, रिएक्शन साइन ZnCl2 की प्रेजेंस, और यहाँ हम HCl की रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, हमारा H2O बाहर निकल जाएगा और Cl यहाँ कनेक्ट होगा। इट मीन्स CH3CH3Cl प्लस H2O का आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसकी हमें टर्बिडिटी मिलेगी आफ्टर 5 मिनट्स। और ये जो प्राइमरी अल्कोहल है इट मीन्स नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करेगा, इसको हीट करना पड़ेगा तब ये जाके टर्बिडिटी शो करेगा। तो इस टाइप से ये हमारा 12th पेयर था। फिर आते हैं 13th पेयर पर। उसमें सेकेंडरी एंड टर्सरी है। तो किस टाइप से रिएक्शन होगी 13th पेयर, CH3CH CH3OH आइसोप्रोपिल अल्कोहल एंड CH3COH टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये है हमारा, ये 3 नॉट है और ये 2 नॉट है। सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल सेपरेट करने के लिए बेस्ट हम लुकास टेस्ट का यूज करेंगे। एंड लुकास टेस्ट में बताएंगे ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है लुकास रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी शो करता है अबाउट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में ये शो करता है। एंड टर्सरी अल्कोहल जो है इमीडिएटली टर्बिडिटी ये शो करता है विद इन अ सेकेंड, इमीडिएटली, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, जल्दी से शो करता है। रिएक्शन कैसी बनाए तो टर्सरी के केस में COH प्लस HCl इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एंड यहाँ से हम H2O रिमूव कर दें, Cl को कनेक्ट करें, सो CH3 होल थ्राइस CCl प्लस H2O रिमूव, इसकी हमें टर्बिडिटी मिलती है। और आइसोप्रोपिल अल्कोहल की रिएक्शन कैसी बनेगी आप इसके पहले के पेयर में देख चुके थे, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं। तो ये था हमारा 3rd पेयर। अब हम आते हैं 13th पेयर। अब हम आते हैं 14th पेयर पर। 14th पेयर ये एमीन्स वाले चैप्टर का है, तो उस पेयर को भी ले लें। एंड 14th पेयर CH3NH2 है एंड CH3NHCH3 है। मिथाइलेमीन, हम इसे मिथाइलेमीन पढ़ते हैं और इसे डाइमिथाइलेमीन ये पढ़ा जाता है। ये वर्ड्स में भी आता है कि मिथाइलेमीन और डाइमिथाइलेमीन को सेपरेट करिए। ये हमारा 1 नॉट एमीन है और ये हमारा 2 नॉट एमीन है। 1 नॉट और 2 नॉट एमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए बेस्ट कार्बल एमीन टेस्ट, कार्बल एमीन टेस्ट, इसका हम यूज कर सकते हैं।
एंड कार्बोलेमिन टेस्ट कौन देगा? तो प्राइमरी एमीन कार्बोलेमिन टेस्ट देगा, बट सेकेंडरी एमीन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। और देगा तो क्या देगा? फाउल स्मेल देता है, बैड स्मेल, बैड स्मेलिंग कंपाउंड का ये फॉर्मेशन करता है। उस बैड स्मेल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपाउंड प्राइमरी एमीन है। रिएक्शन कैसी होगी? तो CH3NH2, इसकी रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म एंड KOH से कराना है, तब ये फॉर्म करता है मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NC प्लस KCl प्लस H2O। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ थाइस लें, तो ये थाइस लिया। हाइड्रोजन चेक करें, 3 4 5 6 and 3 9 3, एंड यहाँ पे हम थाइस ले लें, 6 and 3 9 बैलेंस्ड, 3 ऑक्सीजन 4 इक्वेशन बैलेंस। एंड ये जो हमारा आइसोसाइनाइड फॉर्म हुआ है, इसकी हमें बैड स्मेल मिलती है ना। और इसकी बैड स्मेल से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो एमीन यहाँ यूज हुआ है ये प्राइमरी एमीन है। और नीचे आप लिख सकते हैं कि डाइमेथाइलेमीन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो ये हमारा 14th पेयर। फिर आते हैं 15th पेयर पर। 15th पेयर में सेकेंडरी एमीन है एंड टर्सरी एमीन है। 15th पेयर CH3 NH CH3 and CH3 whole thiosan, tertiary amine and secondary amine। इनको हमें कैसे सेपरेट करना? अब यहाँ कार्बोलेमिन टेस्ट तो लगा नहीं सकते क्योंकि कार्बोलेमिन टेस्ट प्राइमरी एमीन्स के लिए लगता है, बट यहाँ सेकेंडरी और टर्सरी एमीन है। तो इसके लिए हमें लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, इसका हमें यूज करना है। लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट ये हमें लगाना है। और कौन देगा? तो बताइए, सेकेंडरी एमीन गिव दिस टेस्ट बट टर्सरी एमीन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। और देगा तो क्या देगा आपको बताना है। इसमें येलो कलर का ये फॉर्मेशन करता है कौन? सेकेंडरी एमीन। रिएक्शन बनेगी कैसी? तो रिएक्शन बनाते हैं। सेकेंडरी एमीन CH3 NH ये हमने लिया, और इसमें हमें नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराना है। नाइट्रस एसिड HNO2 हमने सुविधा के लिए ऐसा लिख दिया। और इस केस में हम यहाँ से H2 रिमूव कर दें और NO ग्रुप को यहाँ लगा दें, तो CH3 N डबल बॉन्ड O इसका फॉर्मेशन होगा, प्लस H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये हमारा फॉर्म हुआ है येलो कलर का कंपाउंड। और कंपाउंड का नेम कंफर्म करें तो देखिए, नाइट्रोसो ग्रुप N से कनेक्ट है। N मींस नाइट्रोजन, N नाइट्रोसो डाइमेथाइल एमीन